हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में JOAIT का पेपर लीक होने के बाद चल रही डबल इंक्वायरी के बीच इस आयोग में फंसी भर्तियों का फैसला जल्द होने वाला है। राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक जांच अलग से चलाई थी और इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। दिव्य हिमाचल की रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी कार्रवाई को लेकर इस पर फैसला लेंगे। इसमें जांच अधिकारी को 3 मैंडेट दिए गए थे। इसमें एक टारगेट पेपर लीक के पूरे मामले की हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली के अनुसार इंक्वायरी करना था। दूसरा टारगेट आयोग सस्पेंड होने के बाद फंसी भर्तियों पर सिफारिश देना था और तीसरा टारगेट भविष्य के लिए ऐसी प्रक्रिया पर सुझाव देना था जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सके। जांच अधिकारी ने अपने साथ कार्मिक विभाग और IT विभाग के अधिकारियों को भी जोड़ा था और इनसे भी अलग अलग रिपोर्ट ली थी। इस रिपोर्ट को अब कंपाइल कर मुख्य सचिव को सौंपा जा रहा है। पेपर लीक के मामले में विजिलेंस ब्यूरो में केस दर्ज होने और गिरफ्तारियां होने के बाद 26 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया था। यहां तैनात HAS अधिकारी को शिमला बुला लिया गया था, जिन्हें अब तक विजिलेंस ब्यूरो ने शिमला नहीं आने दिया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने प्रशासनिक जांच अधिकारी को 15 दिन का समय दिया था और सोमवार 16 जनवरी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस रिपोर्ट का एक हिस्सा भविष्य की परीक्षाओं को लेकर सिफारिशें भी है। इतना तय है कि नई सरकार आयोग के वर्तमान प्रारूप के पक्ष में नहीं है और यदि आयोग बहाल भी हुआ तो इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि प्रशासनिक जांच रिपोर्ट की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री ही फैसला लेंगे। प्रशासनिक जांच के दौरान केंद्रीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया को भी स्टडी किया गया और इसके बाद 2 मुख्य तौर पर सिफारिशें की गई। पहली सिफारिश ऑनलाइन एग्जाम की संभावनाओं को तराशना है, जबकि दूसरी सिफारिश हर पोस्ट के लिए अलग एग्जाम करवाने के बजाय कुछ कैटेगरी को जोड़कर एक ही एग्जाम किया जाएगा। जैसा केंद्रीय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एक ही एग्जाम करवाता है और विभिन्न पदों के लिए वहीं से पैनल देता है। हालांकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर सेटिंग की प्रक्रिया मैनुअल थी, इसीलिए इस प्रक्रिया को बदलने पर दी जाने वाली सिफारिशें भी महत्वपूर्ण होंगी। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में एक नए भर्ती विधान का वादा किया। इसके अनुसार किसी भी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी करने के 6 महीने के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य बनाया जाएगा। राज्य में अधिकांश नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही होती रही हैं, इसीलिए जो भी भर्ती विधान राज्य सरकार बनाएगी उसमें कर्मचारी चयन आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। लोक सेवा आयोग सामान्य तौर पर क्लास 1 और क्लास 2 की ही भर्तियां करवाता है। हमीरपुर आयोग में नया नियम लागू करने से पहले भर्ती विधान पर भी सरकार की नज़र है।